अस्सलाम एवरीवन, मेरा नाम है मोहित चीपा एंड आज हम आपको वेलकम करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ केस ए कैल्शियम। और आज हमारे साथ बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट हैं। पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देता हूँ। उनका नाम है डॉक्टर नादिया नवाज़, हु इज़ ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS, FCPS AKUH from UK and diploma in gynecological laparoscopy. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? Walaikum assalam. Thank you so much, Mohit, for inviting me today in this very morning in your good show, Famiwo के platform से. So thank you so much for my brief interview. सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नादिया कि आपने जो है वो अपना कीमती वक्त निकाला, क्योंकि आई कैन श्योरली इमेजिन के जो बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट आप लोगों के पास जो स्केड्यूल होता है वो बड़ा टफ होता है। तो बेसिकली हमने सोचा कि हम जो है वो जनरल आवाम तक भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपके थ्रू मैसेजेस पहुंचाएं। तो अब कैल्शियम डेफिशिएंसी के बारे में आपको पता है कि पाकिस्तान में कैल्शियम डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है, तो हमने सोचा कि इसके बारे में कुछ जो है वो बात की जाए ताकि लोगों में अवेयरनेस थोड़ी सी हो। तो अब आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी भी बड़ी चल रही है कि कैल्शियम पैराडॉक्स। तो आप इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? व्हाट इज एग्जैक्टली इज एक्चुअली कैल्शियम पैराडॉक्स? जी मोहित, तो एक्चुअली योर टॉपिक वाज सो इम्पॉर्टेंट टुडे। आज आपका टॉपिक इतना अच्छा था जो मुझे मेरे कामों से खींच के ही ले आया कि क्यों ना हम कैल्शियम के बारे में कुछ अवेयरनेस दें आपके प्लेटफॉर्म से अपने लोगों तक, अपनी आवाम तक। सो एक्चुअली कैल्शियम, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसका इंटरव्यू दूंगी कि इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है जो कि हमारे बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी बॉडी की नेसेसिटी है और डेली बेसिस पे हमारी बॉडी रिक्वायर करती है कि कैल्शियम का इंटेक लें। यूजुअली हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं हम उनमें कैल्शियम का इंटेक ले रहे होते हैं, बट वो इतना ऑप्टिमल नहीं होता क्योंकि हम डेली रूटीन में उतना कैल्शियम का कैलकुलेटिव डोजेस नहीं लेते हैं जितना हमारा बॉडी में रिक्वायरमेंट है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जी आपने जो अभी टर्म यूज़ की कैल्शियम पैराडॉक्स, तो लोग जब डिफरेंट सिम्टम्स से डॉक्टर को प्रेजेंट करते हैं, डॉक्टर्स डायग्नोज करते हैं कि जी ये कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी, तो व्हाट डू दे प्रिस्क्राइब देम कि जी कैल्शियम ले। लोग डाइट से पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सप्लीमेंटेशन ले रहे होते हैं, लेकिन कैल्शियम पैराडॉक्स एक ऐसी एक टर्म है, इसका मकसद ये होता है कि आप एक्चुअली कैल्शियम ले तो रहे हो लेकिन वो आपके बॉडी को बेनिफिट नहीं दे रही होती, क्योंकि कैल्शियम एज अ टीम वर्क काम कर रही होती है। वो अलोन बॉडी में कुछ काम नहीं करेगी, उसके साथ सर्टेन और चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो अगर आपने नहीं ली और कैल्शियम अकेले आप लेते जा रहे हो तो वो आपको बेनिफिट के बजाय हार्म ज़्यादा देंगी। आपकी बॉडी के डिफरेंट जगहों पे, गुर्दों में, ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट करा के पथरी की सूरत में या ब्लड वेसल्स में, कैल्सिफाइड ब्लड वेसल्स को वो सक कर देती हैं जो हमारे शरियाने जा रहे होते हैं, उनको सक करके अल्लाह न करे को कार्डियक इवेंट्स में मुब्तला हो जाते हैं वो लोग जो अनसुपरवाइज्ड और प्रॉपर कैल्शियम जिन चीज़ों के साथ लेनी चाहिए वैसी नहीं लेते हैं। तो इस टर्म को हम कैल्शियम पैराडॉक्स कहते हैं, यानी कि आप बेसिकली कैल्शियम ले तो रहे हो लेकिन वो आपका डेफिशिएंसी ठीक नहीं कर रहा, वो बेसिकली आपको हार्म दे रहा है। एग्जैक्टली। और पता है ऐसे लोग जब टेस्ट करा रहे होते हैं तो टेस्ट में आपका कैल्शियम एक्चुअली ठीक आ रहा होता है लेकिन आपके सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे होते, तो इसीलिए कैल्शियम को सर्टेन चीज़ों के साथ लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो बिल्कुल एग्जैक्टली कि वो बॉडी में तो कैल्शियम है लेकिन वो बोन्स तक रीच नहीं हो रहा है। तो इसी से ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अगर बॉडी से, जैसे आपने कहा कि सर्टेन जो है वो कैल्शियम के साथ हमें और भी चीज़ें लेनी है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि बोन्स तक जो है वो कैल्शियम रीच हो रहा हो, क्योंकि हमें पता है जैसे कि बहुत नॉर्मल सी बात है कि 99% जो बॉडी का कैल्शियम है वो बोन्स और टीथ पे रिक्वायर्ड होता है। तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स हैं जिनके साथ, या कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनके साथ हम कैल्शियम को लें तो कैल्शियम जो प्रॉपरली यूटिलाइज होगा हमारी बॉडी में? मुझे वैसे भी मेरी ये हॉबी है कि मैं चाह रही होती हूँ कि मेरे जो मरीज़ हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो कोलीग्स, जो आवाम है, वो थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि जब हम कैल्शियम लेते हैं, व्हेन वी ईट कैल्शियम, तो वो हमारी आंतों के थ्रू एब्जॉर्ब होती है, तो उस एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी एशियन पॉपुलेशन 80 to 90% विटामिन डी डेफिशिएंट है, तो अगर विटामिन डी वहाँ पे नहीं होगा तो वहाँ की एब्जॉर्प्शन 15% से भी कम हो जाती है। दैट मीन्स आप कैल्शियम ले तो रहे हो लेकिन इट्स नॉट एनी वैल्यूएबल बिकॉज वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही।
चले आपने विटामिन डी के भी सप्लीमेंट ले ली, क्योंकि आजकल ज़्यादातर सप्लीमेंट्स के साथ विटामिन डी होता है, तो विटामिन डी से वो एब्जॉर्ब तो हो गई, ब्लड में आ गई, नाउ व्हाट? अब ब्लड में उसको कौन डायरेक्ट करेगा कि वो बोन्स में जाए, ब्लड में कौन डायरेक्ट करेगा कि जहाँ डेफिशिएंसी है वहाँ जाए? तो वहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट विटामिन है जो बेसिकली अंडररेटेड विटामिन मैं उसे कहूँगी, बिकॉज उसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। वहाँ पे विटामिन K2 का रोल आ जाता है, बिकॉज विटामिन K2 इज़ द कैरियर या ट्रांसपोर्ट आप जिसे कहेंगे, जो सेलुलर एक्टिविटी पे, खुलिए की एक्टिविटी पे ये काम कर रही होती है कि वो कैल्शियम को अंदर आने की इजाज़त देती है जहाँ उसकी डेफिशिएंसी है, स्पेशली बोन्स में। तो यू कैन सी कि अगर आप सिर्फ कैल्शियम ले रहे हो और सिर्फ विटामिन डी ले रहे हो तो वो सिर्फ ब्लड में आके आपके लेवल्स बढ़ाएगी और आपकी कैल्शियम इधर उधर डिपॉजिट होती रहेगी। तो दैट इज़ द रीज़न वाई ये कैल्शियम पैराडॉक्स वाली टर्म जो है वो बताई गई है। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है, क्योंकि विटामिन के ऊपर मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही टर्मिनोलॉजी उसके ऊपर यूज़ की है कि बड़ा अंडररेटेड विटामिन है, दो कि है बहुत छोटा सा विटामिन, और जैसा कि आपने इसका रोल बताया तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अब जैसे कि एक डिफ्रेंशिएट भी जो है ना थोड़ा सा लोगों को करना मुश्किल हो जाता है कि जैसे जब हमने भी अब विटामिन K2 का थोड़ा सा सर्वे किया तो हमें ये पता चला कि लोग ये समझते थे कि विटामिन K है तो K इज़ फॉर पोटेशियम ओनली ना, या फिर वो K1 और K2 का डिफरेंस ज़रा सा करना सा मुश्किल हो जाता था। तो अच्छा, मेरा सवाल एक आपसे यह है कि पाकिस्तान में ख़वातीन में स्पेशली ये ज़्यादा कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पाकिस्तान में जो रिपोर्ट हुई थी वो तकरीबन 52% कैल्शियम डेफिशिएंसी रिपोर्ट की गई थी। और इत्तेफाक की बात यह है कि पंजाब जो प्रोविंस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेयरी का यूज़ है, वहाँ पर भी 67% जो है वो ख़वातीन कैल्शियम डेफिशिएंट थी। तो आप इन लोगों को मतलब क्या एडवाइस करना चाहेंगे? कि ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है कि वो डाइटरी सप्लीमेंट से तो हम ये सारी चीज़ें अब जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं अपनी नेचुरल डाइट से। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी और क्या फीमेल्स के लिए आपके लिए क्या एडवाइस होगी? मुझे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की कि विटामिन डी, कैल्शियम जो है उसकी डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट है। तो इट्स नॉट लाइक आपने 3 महीने ले ली तो यू थिंक कि वो साल भर काम करेगी। नो, जिस तरह डेली हम सांस लेते हैं उस तरह डेली हमारे बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। अगर हमारे डेली बेसिस पे कैल्शियम नहीं जाएगी तो विद टाइम वो डेफिशिएंट होके और हम उसमें डेफिशिएंसी के सिम्टम्स दिखाना शुरू हो जाते हैं। तो ख़वातीन में यही मसला है कि आप डेली बेसिस पे या तो अपनी डाइट को मजबूत रखें और आप अपने डाइट के बारे में बहुत कैलकुलेटेड रहें कि यू आर टेकिंग दैट इनफ कैल्शियम। फॉर एग्जांपल आप जो हैं डेयरी प्रोडक्ट्स लें, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स चीज़, बटर, मिल्क, ये वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में दे आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो आप वो ले। लेकिन ऑफ कोर्स यू कांट कीप इट अप। आजकल ख़वातीन माशाल्लाह वर्किंग वुमेन हो गई हैं, बच्चे होते हैं, दूसरी जिम्मेदारियां होती हैं, प्रेगनेंसीज़ होती हैं जिसमें एक्चुअली रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो आप अगर नहीं कीप अप कर सकते हैं तो यू टेक सप्लीमेंट्स, लेकिन दैट सप्लीमेंट शुड बी सुपरवाइज्ड बाय अ क्लिनिशियन। उससे लें, ना कि रैंडमली आप ओवर द काउंटर कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेके और अपने आप को हार्म करें। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि इफ़ यू फील कि आपको कोई सिम्टम्स हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी के, तो फिर जो है फ़ौरन से आप अपने डॉक्टर के पास जाएं एंड यू टेक सुपरवाइज कैल्शियम टेस्ट वगैरह करा के प्रॉपरली उसको लें, तो इंशाल्लाह मसला हल होगा, क्यों नहीं होगा। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, मतलब अगर जो राइट या प्रॉपर कैल्शियम है, जितना मैं समझाऊँ, वो वही है जिसके साथ कैल्शियम, विटामिन D3 एंड विटामिन K2 का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, प्रेगनेंसी की आपने बात करी है, तो प्रेगनेंसी में वैसे ही जो है वो कैल्शियम की मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, आप उनको क्या एडवाइस या उनको किस तरीके से गाइड करना शुरू करेंगे? क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला भी होता है ना, ऑफ कोर्स यू आर एक्चुअली स्पेशलिस्ट इन दैट, तो उस पर आप क्या एडवाइस करेंगी या क्या सजेस्ट करेंगी उनको? बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, मोहित, व्हाट वी डू एक्चुअली कि जब हमारे पास पेशेंट्स ख़वातीन रिपोर्ट कर रही होती हैं तो हम स्टार्टिंग से ही कैल्शियम पे ज़रूर डाल देते हैं, बिकॉज कैल्शियम में आप एक नहीं 2 जानों से डील कर रहे हो। और एक्चुअली मदर का कैल्शियम इंटेक ना सिर्फ उसकी सेहत पे बल्कि आने वाले बच्चे की सेहत पे भी मुज़र असरात कर सकता है अगर वो कैल्शियम प्रॉपरली नहीं ले रही। तो अगर जो ख़वातीन कैल्शियम नहीं ले रही होती, उनको विटामिन डी और विटामिन K2 के साथ नहीं ले रही होती, वो प्रॉपर अपनी जगह पे नहीं पहुंच पा रहा होता, तो इससे ख़वातीन को अलग और बेबीज़ को अलग मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी में थोड़ी सी इसकी जो है रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि एक न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न हो रहा है, उसका स्केलेटन बनना है, उसके स्केलेटन के बोन्स कैल्शियम से बनने, वी नो कि कैल्शियम ही है जो बोन्स बनाता है। ये तो बच्चे को भी आजकल पता होता है।
तो इसीलिए वो कैल्शियम मदर की बोन्स में से तो एक्सट्रैक्ट करके नेचर अपना काम करेगी कि बेबी की बोन्स में वो डाल देगी, लेकिन व्हाट अबाउट मदर? तो अक्सर ख़वातीन जब डिलीवरी के बाद जी कमर में दर्द, ये दर्द, जस्ट बिकॉज कि आपकी सारी चीज़ें उसमें मुंतकिल हो गई और आपने सप्लीमेंटेशन नहीं ली। तो अच्छी सप्लीमेंटेशन, अच्छे मेडिसिन, अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में। और ना सिर्फ ये बल्कि कैल्शियम की कमी के साथ ये भी देखा गया है कि ख़वातीन में अगर कैल्शियम की कमी हो तो उनको ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। सो वी हैव सीन एन एसोसिएशन कि जो ख़वातीन कैल्शियम डेफिशिएंट हों उनको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वक्त से पहले डिलीवरीज प्रीमेच्योर बर्थ्स हो जाती हैं, बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, बेबी की ग्रोथ। तो इसका मकसद ये नहीं कि सिर्फ बोन्स आर नॉट द इशू, दूसरे भी प्रॉब्लम है जो कैल्शियम एसोसिएटेड हो सकते हैं। सो द राइट सप्लीमेंटेशन इज़ फॉर अ राइट प्रेगनेंसी। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, अगर प्रेगनेंसी की बात कर ली तो क्योंकि औरतों की अगर हम बात करें तो दे गो थ्रू डिफरेंट फेजेस थ्रू आउट देयर लाइफ ना, मतलब वो 18 के बाद पहले प्यूबर्टी हिट करती है, फिर देन दे गोज़ ऑन, फिर शादी हो गई तो फिर दे बिकम प्रेग्नेंट, देन यू नो जस्ट उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग मॉम होना, फिर उससे आगे जाना, तो दे गो कंटिन्यूस हार्मोनल चेंजेस। तो इज़ दैट द मेन रीज़न के औरतों में जो कैल्शियम की या वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैन? Yes, of course, because they go through pregnancies, वो प्रेगनेंसीज़ में जाएंगी, 9 महीना एक बेबी को, एक न्यू इंसानी जान को जन्म देंगी, तो उसमें उनका कैल्शियम चला गया। उनके पीरियड्स आते हैं रेगुलर बेसिस पे जिसमें ब्लड लॉसेस होते हैं, तो उसमें उनकी मंथली बेसिस पे उनका कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है। तो डैट इज़ वाई फीमेल्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती हैं। और दूसरा, खाने पीने में भी वो थोड़ी सी इधर उधर कहीं ना कहीं चोरियाँ चल रही होती हैं, टाइम नहीं मिला बच्चों में, जॉब में। आजकल की ख़वातीन तो माशाल्लाह सुपर वुमेंस हैं, तो इसीलिए उनको जब टाइमिंग्स नहीं मिलती तो उनको डेफिशिएंसीज जल्दी डेवलप हो जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ख़वातीन फिर जिनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो वो अपने अर्ली लेट 40s 50s में आके उनकी बोन्स में जो एक प्रोसेस ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, दैट इज़ एक्चुअली वेरी डेंजरस। इसीलिए ख़वातीन में फ्रैक्चर्स ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि वंस आपका मेनोपॉज आ जाता है, मेंसेस आपके ख़त्म हो जाते हैं, तो आपके एसेंशियल हार्मोन्स बॉडी से लूज़अप हो जाते हैं जो आपका कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म करा रहे थे। तो इसका मकसद अब आपको एक्सटर्नल कैल्शियम की ज़रूरत लाजमी है। और अगर आप 40s 50s के बाद वो कैल्शियम नहीं रिसीव करेंगे, आपकी बोन्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी, वीक होंगी तो वो बहुत वल्नरेबल हो जाएंगी कि वो जल्दी फ्रैक्चर कर जाएंगी। इसीलिए हमने देखा है ओल्ड एज में ख़वातीन के फ्रैक्चर्स 50s 60s के बाद बहुत कॉमन होते हैं, एंड दे आर एक्चुअली वेरी बैड। तो इसलिए इस चीज़ को शुरू से ही प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इट्स बेटर कि प्रिवेंट करें रेदर देन फ्रैक्चर हो तो फिर सर्जरी करके फिर आप कैल्शियम की सप्लीमेंट्स लें। अच्छा, आपने ऑस्टियोपोरोसिस की बात करी, तो इज़ इट ट्रू दैट वुमेन आर मोर प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस? क्योंकि वही वाला मेरा सवाल फिर से मैं इसको लिंक करना बिल्कुल चाहूँगा। लेकिन मैं अपने थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये भी बताती जाऊँगी कि ऑस्टियोपोरोसिस एक वो चीज़ होती है, वो बीमारी होती है जिसमें बेसिकली आपकी बोन्स जो हैं वो बहुत फ्रेजाइल हो जाती है, नाजुक हो जाती हैं, कैल्शियम उसमें होती नहीं है, तो उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपकी वो टांगों की बोन्स हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस करें आप खड़े होते हैं वो बो होने लगती हैं, यानी कि वो मुड़ जाती हैं। और अनफॉर्चुनेटली कुछ भी गड़बड़ हो, हल्की फुल्की चीज़ चोट से आपके फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो वीक बोन बेसिकली इज़ द प्रॉब्लम जो हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे हैं। तो वो ख़वातीन इसीलिए प्रोन है मुईद, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब मेनोपॉज हो जाता है तो जो दूसरे हार्मोन्स काम कर रहे थे बॉडी में ख़वातीन के पहले 40 से पहले जो काम कर रहे थे, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में आपको हेल्प कर रहे थे, वो लॉस हो जाते हैं। तो जब वो लॉस हो गए तो इसका मकसद आप खा भी रहे हो लेकिन वो प्रॉपर कैल्शियम में वो तब्दीली नहीं आ पा रही, तो आपको सप्लीमेंटेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो हम मेनोपॉजल ख़वातीन जब भी हमारे पास क्लिनिक में किसी भी रीज़न से आएँ तो कैल्शियम तो हम उनको ज़रूर देते हैं उनकी बोन हेल्थ के लिए। और ना सिर्फ बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम बल्कि रेगुलर एक्सरसाइज, वेट वगैरह, इस चीज़ की भी बहुत इंपॉर्टेंस आ जाती है फिर। अच्छा, अभी जैसे कि मैंने डिस्कशन किया तो मैं ये एक सर्वे ही पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने रीजंस भी मेंशन किए हुए थे कि क्यों इतनी कैल्शियम डेफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है। तो वन ऑफ द वेरी स्ट्रेंज इम्पॉर्टेंट जो रीज़न मेरे सामने निकल कर आया, जिस पे मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर हमें गाइड भी करें, व्यूअर्स को भी बताएं, दैट वाज कि कैल्शियम तो लोग ले रहे थे बट इट वाज नॉट एक्चुअली यूटिलाइजिंग और रीचिंग टू द बोन्स और नॉट एक्चुअली गोइंग देयर जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके बारे में ना मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम इसको ज़्यादा हाईलाइट करें, क्योंकि आई थिंक कि अगर कैल्शियम लोग ले रहे हैं, जैसे आपकी वाली बात कि वो कैल्शियम ले रहे हैं, तो वो
एक्चुअली बेनिफिशियल नहीं है, वो पेनफुल हो रहा है। तो मैं इस पे थोड़ा सा चाहूँगा कि इस पे आप बस थोड़ा उसको सा हम ज़रूर उसको हम पॉलिटिकल कैल्शियम कह सकते हैं कि वो ली तो जा रही है बट इट्स नॉट वर्किंग एनीवेयर। तो वो बस एक मिनिस्टर का प्रॉमिस है कि मिनिस्टर आप का लेते promise जाओ है, बट इट्स नॉट लेते- वर्किंग। तो वही वाली बात हुई कि आप शुरू में एक बात मैंने कही थी कि कैल्शियम इज़ अ टीम प्लेयर। उसको अपनी टीम चाहिए होती है खेलने के लिए। अगर उसकी टीम नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगा। तो इट्स नॉट एन अलोन, आयरन की तरह वो एक अलोन चीज़ नहीं है कि वो आपका काम करेगी, जैसे आयरन अलोन अपना काम कर सकती है। तो कैल्शियम को जब तक विटामिन डी नहीं मिलेगा एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, विटामिन K2 नहीं मिलेगा तो उसको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए एक ऐसा सप्लीमेंट ज़रूर लें जिसमें जब भी आप ले रहे हो तो विटामिन डी, विटामिन K2 ज़रूर, ताकि आप जो कैल्शियम ले रहे हैं वो आपको नुकसान ना दे। बिकॉज अननेसेसरी आप सालों साल कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और उसमें बेसिकली आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बट वो आपको पथरियाँ वगैरह करा देगा, दूसरे प्रॉब्लम्स कराएगा। तो दिस इज़ द रीज़न वाई दिस अवेयरनेस इज़ वेरी नेसेसरी टुडे। Exactly, that is something which we really want to work as well. एंड वो आपकी वाली बात है कि विटामिन K2 को बड़ा अंडररेटेड विटामिन जो है वो हमने बनाया हुआ है। होपफुली वी कैन मेक मच मोर अवेयरनेस टू दैट। थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बट बिफोर साइनिंग आउट आई वुड लाइक कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई जो है वो ऐसी एडवाइस करें जनरल हेल्थ पर, स्पेशली फॉर वुमेन, क्योंकि जैसा आपने खुद बताया कि वुमेन हमारी थोड़ी सी ज़्यादा प्रोन है और स्टैट्स भी ये बताते हैं। तो आई वुड लाइक कि आप कोई एक की मैसेज ज़रूर हमारी ऑडियंस को दें। वैसे मुझे मैन बेचारे ही लग रहे होते हैं बिकॉज मैन के बारे में गायनोकोलॉजिस्ट है हमेशा, लेकिन खैर मेरा सबके लिए ही है और फीमेल्स के लिए ख़ास करके जो आज मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, तो हमारी तरफ से एक सदका जारिया है कि हम तक आप तक अवेयरनेस पहुंचा रहे, छोटी छोटी सी बातें लेकिन आपकी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसीज़ के बारे में आप पढ़ें कि अगर थोड़े से भी आपको अलामात होते हैं कि आपकी बोन्स वीक हो रही हैं, हड्डियों में दर्द है आपको, और आपकी जो है टिंगलिंग हो रही है, सेंसेशंस अजीब हो रही है, मेमोरी लॉसेस हो रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं विटामिन डी कैल्शियम का रोल होता है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स जब वो प्रेस्क्राइब करें तो इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस रखें कि कैल्शियम के साथ विटामिन डी और विटामिन K2 का ज़रूर आप इनेल करें, उनको ज़रूर लें ताकि आपको मुकम्मल फ़ायदा हो सके आपके सप्लीमेंटेशन से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी। दिस इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड एंड इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ जो कि श्योरली आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो वेरी मच।